नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाठक की पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के लोक नृत्य के बारे में, फोक डांसेस। ठीक है, फोक डांसेस क्या होती है? देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रचलित है, अपने कुछ रीजन में, उन डांसेस को लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, वो फोक डांसेस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनका विस्तार ज्यादा नहीं रहता है। वो कुछ इलाकों तक प्रसिद्ध होते हैं या कुछ रीजन तक वो प्रचलित होते हैं, इसीलिए वो लोक नृत्य के कैटेगरी में आता है। तो आज हम भारत के विभिन्न राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के जो लोक नृत्य हैं, जो वहाँ के फेमस डांसर्स हैं, उन सभी को देखेंगे और उनके बारे में कुछ-कुछ फैक्ट में भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, तो बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं भारत के सबसे ऊपरी भाग, कौन-सा है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के कौन-कौन से यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? रऊफ, हिकात, दुम्हाल, नवरेह, वीरेह, धमाली, मंदजाल, हफीजा, कूद दांडी नाच, बच्चा नगमा। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये इसी तरह याद करना है या कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी है? देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स सभी चीज़ों का नहीं होता है। कुछ चीज़ों आपको याद करनी पड़ती है। शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में रहिएगा तो बहुत कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, ये क्या है कि ये आपको तब याद होगा जब आप इसको 2 बार पढ़ेंगे या 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है? मेरा सबसे अच्छा तरीका अगर आप मानिएगा याद करने का, तो आप एक बार जैसे वीडियो देखें, तो उसमें याद हो गया। पहला क्या है? पहला है आपने वीडियो देखा पूरा, पूरा देखा एक 90 सिरे से, एक सिरे से आपने इसको पूरा देखा, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है? पहला स्टेप आपने वीडियो पूरा देखा। दूसरा स्टेप आप इसको फिर से अपने कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है? वीडियो देखने के बाद इसको अपने कॉपी में नोट करना है। और तीसरा स्टेप क्या है? उस नोट्स को जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। यानी एक बार आपने वीडियो देखा, वो दिमाग में आया, फिर आपने लिखा, तो लिखते समय ज़्यादा ध्यान रहता है, तो लिखा, उस पे ध्यान आया और तीसरी बार आपने रिवीजन किया। तो ये 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे इसको, तो ये ऑटोमैटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ये याद करने का तरीका बताया। अब आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य पे हम लोग बात करते हैं, क्या है? रऊफ है, हिकात है, दुम्हाल, नवरेह, वीरेह, दमाली, मंदजाल, हफीजा, कूद, दांडी नाच और बच्चा नगमा। अब इन सभी डांसेस के बारे में नहीं बता, मैं कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ही चुनिंदा से क्वेश्चन आते हैं और एसएससी क्या करता है आजकल बहुत ज़्यादा डीप में भी क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये रऊफ आपको दिख रहा है, ये कैसा डांस है? तो ये है आपका त्योहारी डांस। त्योहारी डांस मतलब क्या? कि ये आपका जैसे ईद हो गया, ठीक है? और भी ऐसे कोई त्योहार होते हैं जो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इन सभी त्योहारों पे आपका रऊफ ज़्यादा फ़ेमस है क्योंकि ये अधिकतर किया जाता है, रऊफ हो गया, ठीक है? फिर आता है हिकात। अब हिकात क्या है? तो हिकात है ये जो जम्मू कश्मीर की घाटियाँ हैं, जो घाटी है, ठीक है? अच्छे से नहीं लिखा है लगता है, फिर से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जो जम्मू कश्मीर की घाटी है, वहाँ की जो युवा औरतें हैं ना, जो युवतियाँ हैं, वो इसको करती हैं, किसको? हिकात को। ठीक है? रऊफ क्या हो गया? ये त्योहारी डांस है। घाटी की जो लड़कियाँ हैं वो हिकात परफ़ॉर्म करती हैं, उनके द्वारा ज़्यादा किया जाता है और उन्हें किया जाता है। दुम्हाल अगर देखिएगा, तो दुम्हाल में क्या याद रखना है? दुम्हाल का मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दुम्हाल, ये क्या करना है इसमें? तो इसका आपको याद रखना है, ये वाटल जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, किया जाता है। ठीक है? सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, वाटल जनजाति। दुम्हाल क्या है? वाटल जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये जो बच्चा नगमा आप देख रहे हैं, ये फसल जब कटती है जम्मू कश्मीर में, तो ये फसल कटाई का उत्सव बन जाता है, फसल कटने के बाद, ठीक है?
फसल कटने के बाद ये क्या हो जाता है, उत्सव बन जाता है, लोग नाचते हैं। खास तौर पे जैसे ये आपने देखा कि हिकात लड़कियों द्वारा किया जाता है, तो ये बच्चा नगमा जो है, ये लड़कों द्वारा किया जाता है, बच्चा नगमा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आपने पढ़ा, जम्मू कश्मीर हो गया, इसका लोक नृत्य क्या है, रऊफ, हिकात, डुमहाल, नवरेह, विरेह, दमाली, मंदजाल, हफीजा, कुद, दांडी नाच, बच्चा नगमा। ठीक है, इसमें से क्या आपने पढ़ा, रऊफ जो है ये आपका त्योहारिक डांस हो गया, ईद वगैरह और सब त्योहारों पे किया जाता है। हिकात, ये घाटी की युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। दुमहाल क्या है, ये वाटल जनजाति के द्वारा किया जाता है। बच्चा नगमा, बच्चा नगमा क्या है, तो ये फसल कटने के बाद जो युवा लड़के हैं वो डांस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है लद्दाख। लद्दाख के कौन से लोक नृत्य हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सोन, सोडोल, जबरो, लाजा, कोसन, सुरही, तुखत नमो, ड्रगपा रचेस, बैगस्टोन चेस, तख्तो। अब ये लोक नृत्य है, देखिए नाम क्या होगा, नाम कभी कभी आपको याद नहीं रहे, है ना, क्योंकि नाम भी बहुत पेचीदा है। अब भारत की भाषाएं जितनी विभिन्नता वाली हैं, आप हर एक क्षेत्र में जाइएगा तो अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, तो उस तरह से आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अगला क्या है, लद्दाख। अब लद्दाख में कौन सा है, सोन, सुडोल, जबरू, लाजा, सुरही, है ना, कोसन, तुखतनमो, ये सारे लोक नृत्य हैं। अब इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सोन जो है, ये लद्दाख के ग्रामीण इलाकों में किया जाता है, जो गांव वाले इलाके हैं वहां पे किया जाता है सोन। सोडोल क्या हो गया, तो ये शाही नृत्य हो गया, लद्दाख का शाही नृत्य है ये सोडोल। ठीक है, जबरो, इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, पोशाक द्वारा किया जाता है, पोशाक। ये जो आप नृत्य दिख रहे हैं, ये आपका है जबरू। ठीक है, ये लद्दाख के जो खाना बदोश अ, समुदाय हैं उनके द्वारा अधिकतर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कौन सा, खाना बदोश के द्वारा। खाना बदोश मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, खाना बदोश मतलब क्या होता है। खाना बदोश मतलब आप ये ऐसे समझिए कि जो लोग एक जगह पे टिक के नहीं रहते ना, तो काम के दौरान या फिर अ, अपने व्यवसाय के लिए इधर से उधर आप लोग जाते रहते हैं, तो ये हो गया आपके खानाबदोश लोग। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन जैसा कुछ लग रहा होगा, है ना, क्वेश्चन के जैसा। तो क्वेश्चन जो है, ये घुड़सवारी के जैसा नृत्य होता है। घुड़सवार में क्या होता है, तो घोड़े के पीठ पे एक ऐसे रखा जाता है, जिस पे बैठेगा तो ऐसे समझिए कि ये कुशन टाइप का काम करता है, कि ज्यादा पीठ चुभे नहीं बैठने वाले को, तो ये कुशन हो गया। कुशन कैसा है, घुड़सवारी के जैसा, जैसे घुड़सवार घोड़े पे चढ़ करके चलता है, उस हिसाब से, मतलब इस नृत्य में कुशन पे, ठीक है, जो ये नृत्य है आपका कुशन, इस पे क्या है, तो ये आपका घुड़सवारी के जैसा दिखेगा, है ना? ये लड़कों द्वारा किया जाता है कि घुड़सवारी जैसा आपको दिखेगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये गांव में किया था सोन, सोडोल क्या हो जाएगा, साहिल नृत्य हो जाएगा। जबरो जो आप देख रहे हैं, खाना बदोश लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, ये जबरो के द्वारा। ठीक है, बाकी सारा नाम आप देख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। चलिए, हिमाचल प्रदेश में क्या है, छम है, उसके बाद थोड़ा सा छम है ना, छम, थोड़ा छम, डांगी, छन्नक, क्यांग माला, लोसार सोना, छपेली डंडा नाच, घुंगटी, घुंगटी चुस्कम, नाटी, करथी, नामजेन करालिया, राक्षस नृत्य, ये फेमस है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब इनमें से क्या क्या जरूरी है, तो आप ऐसे समझ, छम जरूरी है। छम, थोड़ा छम एक ही टाइप का है, एक ही हिसाब से है, छम थोड़ा छम उसी टाइप से, मतलब एक ही तरीके से लगभग आपको मैचिंग दिखेगा, ये छम थोड़ा सा। बस अ, विभिन्नता इसलिए है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में परफॉर्म किया जाता है, इतना ही है छम में। छम क्या है, ये मुखौटा
ठीक है? ये क्या है, मुखौटा पहना जाएगा, इसमें टोपी लगाई जाएगी अलग से, मुखौटा, टोपी पहन कर के और पोशाक, इसके लिए खास पोशाक होती है। तो वो पोशाक पहन कर के ये डांस किया जाता है। ये किया किनके द्वारा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, ये देखिए ये जो छम और थोड़ा छम है, ये आपको हिमाचल प्रदेश, इसके साथ-साथ आपको उत्तराखंड में, है ना? यूके, यूके से आप यूनाइटेड किंगडम किंगडम मत समझिएगा। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पे ये किया जाता है छम, ठीक है? और ये सब क्या है कि ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है क्योंकि ये तिब्बत से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे बौद्धों का भी अ, समझिए आप प्रसार है। तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो डांस किया जाता है ये है छम। इसमें मुखौटा, टोपी, पोशाक जो उसके लिए बनाया जाता है उसके द्वारा और बौद्ध धार्मिक उत्सव के द्वारा ये किया जाता है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको लामा कहा जाता है, ये आप याद रखिए अगर कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका उनको क्या कहा जाता है? बौद्ध भिक्षु। तो इनको कहा जाता है लामा। आपने 1-2 नाम सुना होगा, दलाई लामा, इस तरह से। ये क्या है? बौद्ध भिक्षुक हैं, ठीक है? छम हो गया। फिर है क्या? डांगी। डांगी कैसा है? फसल कटाई से द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है? डांगी समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। ये फसल कटाई का त्योहार है, याद रखेंगे इसको, फसल कटाई का त्योहार। नामजेन करा लिया। ये कैसा नृत्य है? ये किया जाता है आपका शरद ऋतु में, जब सर्दी पड़ती है, तो उस समय किया जाता है, शरद ऋतु में किया जाता है, ठीक है? शरद ऋतु में किया जाता है कौन-सा? नामजेन करा लिया, शरद ऋतु का डांस है। समझ गए हैं क्या है? छम क्या है? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। डांगी, डांगी समुदाय के द्वारा किया जाता है। कब? तो ये किया जाता है फसल कटने के बाद। फसल कटती है, उसके बाद लोग नाचते हैं और नामजेन करा लिया शरद ऋतु। देखिए, मैं बहुत से अभी ऐसे लोक नृत्य आपको बताऊँगा जो फसल कटने के दौरान किए जाते हैं, ठीक है? अब फसल कटने के दौरान देखिए हमारे भारत में क्या है, अ, बहुत से राज्यों में क्या होता है ना कि जब फसल कटती है, तो बहुत से त्योहार होते हैं और उन त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए लोग नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं। तो उसके हिसाब से आपका डांस फॉर्म बना, आपको संगीत भी बना है उसी फॉर्म में। तो जब भारत में लोग खुश होते हैं, तो खुश होने का तरीका क्या है? पहली बात, जब कुछ मन का हो जाए तब लोग खुश हो जाते हैं या फिर कुछ त्योहार आ जाए, तो उस दौरान आपको खुशी दिखेगी। फसल कट जाए क्योंकि उसमें खाने के लिए अनाज आता है घर में, तो उसमें खुशी मिलेगी। ये कुछ-कुछ आपके तरीके नहीं समझिए कि अवसर है, जिसके दौरान क्या किया जाता है, लोग अपने आप को खुशी प्रदर्शित करने के लिए मतलब अपने अंदर जो खुशी है, उसको दिखाने के लिए लोग डांस करते हैं। तो वही आपका लोक नृत्य फेमस हो जाता है, ठीक है? डांस करने के क्या तरीके हैं? पहला फेस्टिवल आ जाए, दूसरा आपको फसल कटने के त्योहार हो जाएँ, उसमें और भी आपको कारण दिखेंगे जिसके लिए फ़ोक डांसेस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य कौन-सा है? पंजाब है ना? पंजाब। अब पंजाब नाम सुनते ही आपके दिमाग में से सबसे पहला आता होगा, वो यहाँ पे चित्र आपको दिख ही रहा है ना? ये जो डांस फॉर्म है, ये जान ही रहे होंगे भांगड़ा, इसको कहा जाता है गिद्दा, ठीक है? तो 2 फेमस है यहाँ पे भांगड़ा और गिद्दा, ठीक है? गिद्दा क्या है? एक और गिद्दा होता है जिसको बोलते हैं विया हुला गिद्दा, विया हुला गिद्दा। देखिए, भांगड़ा करते हैं पुरुष लोग और गिद्दा करती हैं महिलाएँ। जब दोनों साथ में होते हैं तो उसको भांगड़ा और गिद्दा कहा जाता है ना? ताली दे-दे करके महिलाएँ डांस करती हैं तो उसको गिद्दा कहा जाता है। लेकिन ये जो विया हुला गिद्दा है, ये तब किया जाता है जब वहाँ पे विवाह होता है। विवाह समारोह में ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है विया हुला गिद्दा। वो खास तरह से खास तौर पे वो शादियों के लिए या विवाह के लिए वो प्रचलित होता है वहाँ पे, दिया हुआ गिद्दा, ठीक है? भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया। अब पंजाब के लोग खुश बहुत रहते हैं, तो यहाँ पे धूम-धड़ाका होते रहता है। धमाल, धूमल, है ना? डफली लेके बजाएँगे, डफ, लुड्डी, जूली, नकूला, धनकरा, सम्मी, किकली जागो, तीजन, बागा, ये सारे आपको पंजाब के डांस फॉर्म्स दिखेंगे। कौन-कौन से नृत्य हो गए? भांगड़ा, इसके बारे में आप जानते ही हैं,
है ना? जब फसल कटती है वहाँ पे, लोहड़ी पे, बैसाखी पे, उसके बाद डांस किया जाता है। महिलाएँ गिद्धा करती हैं, पुरुष भांगड़ा करते हैं। एक मैंने क्या बताया विया हुला गिद्धा, वो कब किया जाता है? तो वो शादियों पे किया जाता है विया हुला गिद्धा महिलाओं के द्वारा। जूली, जूली क्या है? तो ये पीर पैगम जो पीर लोग होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? फिर आती है लुड्डी, लुड्डी नाम ही दिख रहा है ना, लुड्डी। लुड्डी में क्या होता है? लोग ऐसे तो सांप जैसे चलता है। सांप कैसे चलता है? आड़ा टेढ़ा होकर के। तो इसमें डांस फॉर्म भी वैसे ही होता है कि आड़ा अपने शरीर को आड़ा टेढ़ा करके ये डांस करते हैं। ये हो गया लुड्डी आपका, ठीक है? चलिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं पंजाब से। अब आगे आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड पे क्या है? तो यहाँ पे आपको गढ़वाली, कुमाऊँ। अब ये क्या है? तो उत्तराखंड में आपको रीजन ही मिलेगा गढ़वाल और कुमाऊँ करके। तो वहाँ पे जो डांस फॉर्म फेमस है उनको गढ़वाली और कुमाऊँ कहते हैं। फिर आता है आपका कजरी और झोरा। ये आपका बसंत उत्सव नहीं बोलते, ये आपका वर्षा उत्सव हो गया। जब वर्षा ऋतु आती है, ठीक है, उसमें किया जाता है कौन सा? कजरी डांस फॉर्म। कजरी आप बिहार में भी देखेंगे, यूपी में भी देखेंगे, वहां पे भी इसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है? रासलीला, इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे। रासलीला क्या है? जो कृष्ण जी गोपियों के साथ डांस करते हैं, वही आपका डांस फॉर्म है रासलीला। बस वो यहाँ पे लोक नृत्य के रूप में फेमस है, ठीक है? फिर आता है चपादी, चैपल, चोकला, झोपती, हारुल, तांदी, लांगवीर, सरो, घुमती, भाइला पांडव, भगनोल और भेटिया। इस तरह से कुछ कुछ डांस फॉर्म है उत्तराखंड के, ठीक है? सारे तो आपको याद होंगे नहीं, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको क्या करना है, एक बार ये वीडियो पूरा देखनी है और पूरा देखने के बाद आपको फिर उसको कॉपी में नोट करना है। जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा तो याद रहेगा अच्छे से। नोट करने के बाद एक बार जब आपका ये पूरा हो जाए तो उसको फिर से रिपीट करना है, ठीक है? उसको रिपीट करना है मीन्स उसको फिर से एक बार पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो वो आपको आधा याद हो जाएगा। और फिर जब उसको आप डेली बेसिस पे नहीं बोल सकते, मतलब जब भी आप इसको रिपीट कीजिएगा तो वो आपको एक बार पढ़िएगा तो सारा याद आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? गढ़वाल, गढ़वाल क्षेत्रों पे। कुमाऊँ, कुमाऊँ क्षेत्र में जो कहता है कुमायूँ। ये कजरी झोरा क्या है? तो ये वर्षा ऋतु का त्योहार है, जब बरसात तब आती है ना? यहाँ पे देखिए भेटिया लिखा हुआ है, ठीक है? ये भेटिया लिखा हुआ है तो यहाँ से भेटिया समुदाय ही समझ लीजिए। जो भेटिया समुदाय होते हैं, मतलब भेटिया जनजाति जो होती है उत्तराखंड की, वो इसको परफॉर्म करती है भेटिया की, ठीक है? फिर क्या आता है? पहला पांडव। पांडव आपको दिख रहा है? पांडव कौन थे? कहने का तो मुझे जरूरत नहीं है, जो महाभारत के पांडव थे, बस उन्हीं को ये समर्पित आपका डांस है ना? पहला पांडव। पांडव, पांडव क्या है? जो पांडव कैसे जंगल में गए या उनका राज्य कैसे था, उस कहानी को दर्शाया जाता है इस पहला पांडव के द्वारा। फिर आता है आपका ये लांगवीर, ठीक है? लांगवीर, ये लांगवीर क्या है? लांग में देखिए वीर, वीर मतलब लड़कों, तो लड़कों द्वारा किया जाएगा ये, ठीक है? लड़कों द्वारा किया था कहाँ पे? तो ये टिहरी क्षेत्र में किया था, जो गढ़वाल का क्षेत्र है टिहरी। टिहरी गढ़वाल में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। कैसा डांस है ये कलाबाजी का है। मतलब इसमें लोग लड़के हैं वो अपने कलाबाजियां करके दिखाते हैं इस डांस फॉर्म में, इसमें लांगवी में, ठीक है? तो ये आपका कुछ फैक्ट्स हो गया उत्तराखंड से जुड़ा हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये कुमाऊं क्षेत्र का डांस हो गया आपका, ठीक है? हम्म, अगला हरियाणा। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में है झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गोगा, लूर, रासलीला, सांग, छवि नृत्य और खोरिया, ठीक है? झूमर, झूमर क्या होता है? महिलाएं झूमती है ना? युवा विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये झूमती है। अच्छा ये, हाँ, तो ये जी, ये जो झूमर है ये हरियाणा में युवा अ, युवा महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है? युवा महिलाओं द्वारा किया जाता है, युवतियों द्वारा किया जाता है। जैसे पंजाब में आपने देखा था विया हुला गिद्धा से, ठीक है? आपने देखा था विया हुला गिद्धा, गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ऐसे ही झूमर आपका हरियाणा में किया जाता है ऐसे। फिर खोरिया, खोरिया क्या है? ये झूमर शैली की ही तरह, जैसे आपने झूमर देखा, झूमर की तरह ही खोरिया होता है। बस वही जैसे मैंने बोला कि नाम चेंज हो गया रीजन चेंज होने से, ठीक है?
कुछ यहाँ फेमस है, कुछ उधर फेमस है, इस तरह से। धमाल क्या है? तो ये गुड़गांव वाले क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या था, धमाल। ठीक है, समझिए गुड़गांव क्षेत्र में धमाल किया जाता है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। बाकी आपका गुग्गा, गुग्गा क्या है? गुग्गा एक संत हुए, ठीक है, गुग्गा नाम के एक संत हुए हरियाणा में, वहाँ फेमस थे, तो उनके सम्मान में जो नृत्य किया जाता है ये हो गया आपका गुग्गा। चलिए आगे बढ़े। अगला आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में क्या आपको दिखेगा? घूमर, गणगौर, कालबेलिया, पनिहारी, भवई, सुमा, फूंदी, चरी, जिंदाद, गवरी, सुई सुनी, तेरह ताली, हाथी माना। ये आप एक बार पूरा पढ़िएगा तो आपको थोड़ी सी जानकारी आपको आ जाएगी, कैसे कैसे याद करना है। याद करने का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब जानकारी आपको रहेगी तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद आएगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे बस जानकारी ही मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ूँ मैं। हाँ, तो घूमर, घूमर, गणगौर, ये आप समझिए कि एक ही जैसा है। यहाँ पे जो महिलाएं दिख रही है ये घूम घूम के डांस कर रही है, तो घूमर। एक मूवी आई थी पद्मावत करके, उसने आपको देखा होगा, पद्मावत में जो रानी पद्मावती थी, जो दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है, तो उसमें आपको घूमर एक सॉन्ग ही आ गया था, है ना, घूमर घूमर। तो उस घूमर नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गणगौर क्या है? एक फेस्टिवल है, समझिए, उस फेस्टिवल में आपको घूमर किया जाता है, और जब उस फेस्टिवल में किया जाता है तो उसको गणगौर भी कहते हैं, ठीक है। फिर आ गया कालबेलिया। कालबेलिया, इसको आप याद रखिएगा, सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कालबेलिया, सपेरा जनजाति, ये सपेरा जनजाति का फेमस नृत्य है। कौन सा? कालबेलिया। इसको 2010 में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर, है ना, अमूर्त विरासत या धरोहर बोल लीजिए, इस सूची में आपको शामिल किया गया था 2010 में। किसको? कालबेलिया डांस फॉर्म को सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तेरह ताली, सुई सीनी, ऐसे नाम से ही आपको याद आ जाएगा, मतलब नाम देखने से ही याद, आपको ऐसा लगेगा कि ये महिलाओं के द्वारा ज्यादा किया था, क्योंकि तेरह ताली, ताली मार मार के ऐसे समूहों में घूम घूम में डांस करना कैसे किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वैसे भी डांस फॉर्म जो आप राजस्थान में देखिएगा अधिकतर आपको महिलाओं के द्वारा ही मिलेगा, या फिर महिलाएं जैसे करती हैं वैसे ही नाम आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे जैसे घूमर देख लीजिए, है ना, गणगौर हो गया, कालबेलिया, पनिहारी, भवई, सुई सीनी, तेरह ताली, हाथी माना, ऐसे आपको दिखेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं गुजरात में। गुजरात में क्या है? तो जैसे राजस्थान में आपको दिखा वैसे ही गुजरात में आपको मिलेगा, क्योंकि एक ही आजू बाजू में है, तो आपको ज्यादातर कुछ कुछ सिमिलर मिल सकते हैं। जैसे सिमिलर क्या था, तो देखिए भवई है, वहाँ पे भी था, पनिहारी था, वहाँ पे भी है, ठीक है। रासलीला के बारे में तो जानते ही है। अच्छा, भवई के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, भवई क्या है। भवई समझिए एक नाटक के रूप में किया जाता है, ठीक है, एक नाटक होता है, नाटक का जो मंचन होता है उसमें आपका भवई किया जाता है। बाकी गरबा, डांडिया, ये सब तो जानते ही होंगे, ये तो आपका तारक मेहता शो जो है उसमें ही इतना दर्शाया गया है। हाँ, तो भवई के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद क्या है कि गरबा, डांडिया, इसके बारे में तो दया बेन के द्वारा ही आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी, क्या होता है ना, तारक मेहता शो। चलिए, उल्टा चश्मा से यहाँ पे सीधा चश्मा लगाते हैं और सभी के बारे में फैक्ट जानते हैं। फैक्ट क्या है? तो इसमें से दो तीन के बारे में तो आप जानते ही, गरबा के बारे में मुझे बताना ही नहीं, आप जानते ही होंगे। डांडिया के बारे में तो जानते ही होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दुर्गा पूजा नवरात्रि किस टाइम पे किया जाता है गुजरात में। भवई क्या है, मैंने बताया कि नाटक के रूप में क्या होता है, जब नाटक होता है तो वहाँ पे मंचन होता है, वहाँ पे जो नृत्य होता है ये आपका भवई होता है, ठीक है। टिप्पणी, ये क्या है, तो सौराष्ट्र रीजन में आपका फेमस है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। तो हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र। इसके लोक नृत्य कौन से हैं? तो इसके लावणी, तमाशा, नटका, कोली, गफा, लेजिम, धनगड़ी गाजा, पुवाड़ा, डिंडी, ठीक है, और भी हैं,
लोक नृत्य, लेकिन इतने यहाँ पे फेमस है। अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं हम, क्या चीज़ है ये। ठीक है, लावणी, जैसा कि लावणी तो सभी लोग जानते ही हैं क्या है। यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, जो नृत्य है ये लावणी ही है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है सोलापुर, ये सोलापुर जो जगह है यहाँ पे फेमस है आपका लावणी। ठीक है, लावणी फेमस है। बाकी और क्या फेमस मैं बता दूं, तमाशा। तमाशा नाम से ही आप जानते हैं कि तमाशा किस में होता है, नाटक में। जो लोग नाटक करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं तमाशा मत करो, नाटक मत करो। तो तमाशा एक नाटक की तरह हो गया, नटका हो गया। ठीक है, उसी टाइप से कोली, गफा, लेजिम। लेजिम क्या है, ये जो लेजिम है ना, ये आपका समझिए कि ये महाराष्ट्रियन कल्चर को दिखाता है आपका। ठीक है, वैसे तो सारे आपके महाराष्ट्रियन कल्चर को ही डिपेंड करते हैं, पर ये मराठा साम्राज्य में भी ये फेमस था लेजिम, ज्यादा फेमस था लेजिम, है ना। ये क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाथ है, ये हैंड पोस्चर जो आप देख रहे हैं, बस इसमें एक आप झांझ दे दीजिए। झांझ में कैसे बताऊं कि आप कौन से आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, एक फिल्म आई थी छावा करके, है ना। छावा में एक सॉन्ग था आपका, उसमें वो डांस किया गया है। खैर वो फिल्म में तो नहीं है, पर वो आप डांस यूट्यूब में सर्च करें तो उसमें मिल जाएगा आपको लेजिम, या फिर वैसे भी आप लेजिम सर्च करें तो मिल जाएगा। एक झांझ टाइप का होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट, जिसको हाथों में पकड़ करके उसके मदद से आपको हैंड पोस्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पोवाड़ा, जैसे मैंने बताया कि लेजिम जो है ये मराठा साम्राज्य से आता है, और ये पोवाड़ा भी जो है ये मराठा साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ है। पोवाड़ा क्या है, तो ये शिवाजी के जो जीवनी है ना, इसको नाटक के रूप में दिखाते हैं इसमें। ठीक है, जो शिवाजी की जीवनी है इस पोवाड़ा डांस के थ्रू ये दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य जो हमारा है उस पे, अगला गोवा। गोवा के लोक नृत्य आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो फुगड़ी है, यहाँ पे महिलाएं कर रही हैं फुगड़ी। धनगर, टोनी मेल, तलगड़ी, कुनबी, जागोर, भवांदो, मुसोल नच, दिखनी नृत्य, कोरेंडिन हो, मो, द डोलो, ये सारे आपके गोवा के नृत्य हैं। अब इसमें से फेमस आपका क्या है, या ऐसे कौन से नृत्य है जिसमें हमको याद रखना पड़ेगा, तो आप ये फुगड़ी आप देख सकते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है या फिर एक क्षेत्र है उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये कोंकण क्षेत्र में किया जाता है, कोंकणी महिलाओं के द्वारा ये अधिकतर किया जाता है, कोंकणी महिलाओं के द्वारा। गणेश चतुर्थी हो गया, महाराष्ट्र गोवा में फेमस है वहां पे, तो उस समय ये फुगड़ी किया जाता है। ठीक है, कुनबी जो जानते हैं, कुनबी एक गोवा में त्योहार होता है। ठीक है, यहाँ पे इधर लेते हैं, गोवा में त्योहार होता है एक, जिसका नाम है सिग्मो, सिग्मो फेस्टिवल। इस सिग्मो फेस्टिवल के दौरान ये आपका कुनबी वहां पे किया जाता है। ठीक है, कुनबी फेस्टिवल। और ज्यादा तो है नहीं, बस आप ये टोनी मेल या तरंग मेल आप देख सकते हैं। तरंग मेल कहाँ पे है? टोनी मेल है ना, टोनी मेल। ये आपका दशहरा के अवसर पर किया जाता है, दशहरा के टाइम किया जाता है ये। तो ये गोवा के लोक नृत्य हो गए, जिसमें आपको याद करना है। ये आपका कौन सा नृत्य हो गया, फुगड़ी, जो कोंकण में प्रसिद्ध है, कोंकणी महिलाओं के द्वारा ये फेमस है। ठीक है, अगला राज्य, एक मिनट जी, अगला राज्य में देखता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, अगला राज्य देखिए कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है, जवारा, मटकी, सैला, तुतीली, मुरिया, बारदी, अहीरी, ये सारे आपके मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। फूल पत्ती, आपने फूल पत्ती वाली क्लास भी सुनी होगी, एक सर है यूट्यूब में पढ़ाते हैं वो फूल पत्ती की क्लास। खैर यहाँ पे हम लोक नृत्य देख रहे हैं, है ना। जवारा, मटकी, आदि आदि। ये क्या है, जवारा ये आपका बुंदेलखंड एरिया में प्रचलित है, ये आप याद रखिएगा। बुंदेलखंड में फेमस है आपका जवारा। मटकी क्या है, तो ये मटकी मालवा के क्षेत्र में फेमस है। हाथों में, माथों पे मटकी ले जाकर, मतलब मटकी लाद करके डांस किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नृत्य मटकी का। ठीक है, उसके बाद कौन सा नृत्य है, फूल पत्ती, ये भी आपका मालवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में इतना आपका फेमस है। ये नृत्य हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो आप नृत्य देख रहे हैं, सबसे फेमस नृत्य है यहाँ का रासलीला। कृष्ण की अ, जन्मभूमि है ना? गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है रासलीला। नौटंकी भी जो होती है, इसमें उनकी कहानियाँ दिखाई जाती है, ठीक है? फिर और कौन से नृत्य? तो झूला, झूला, कजरी, जैता, झोरा, ये जो आपके नृत्य है ना, ये 4 मैंने जो बताए, झूला से यहाँ तक, ये आपका वर्षा ऋतु में जब बरसात होती है तो उसमें महिलाएं गाती हैं, कजरी गाती हैं, झूला झूलती हैं। तो वही सारे नृत्य आपके यहाँ पे है। झूला, चैती, कजरी, ठीक है? बाकी बात चपेली है, ख्याल है, जद्दा, चचारी, मयूर, धोबिया, ये जो धोबी समुदाय है, ऐसा समझिए कि इसमें नृत्य किया जाता है, ठीक है? चरकुला हो गया, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवारी, ये सारे आपके जो नृत्य हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला राज्य है बिहार, ठीक है? बिहार के लोक नृत्य के बारे में बात करें, छऊ, कर्मा, कजरी, फगुआ, विदेशिया, जोगिया, जट जटिन, धोबिया, पावरिया, पैका, जमुरी, डोमका, झिझिया, झरनी, ये सारे लोक नृत्य है बिहार के। अब इनमें से अभी आप छऊ को कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ का है नहीं, यहाँ पे गलती से आ गया है, पर ये बिहार में उतना ज्यादा नहीं होता। कहाँ पे होता है वो अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जब आएगा बारी तब। कर्मा, कर्मा बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन 3 जगहों पे होता है। कर्मा होता क्या है? तो ये भाई बहनों का त्योहार है। एक करम नाम का एक पेड़ होता है, पेड़ नहीं, आप छोटा सा पौधा बोलिए। करम नाम का अ, छोटा सा पौधा होता है, जिसको बीच में रख करके जो बहनें होती हैं, वो चारों ओर अपने भाई के लिए या समझे जीवन के लिए अच्छे से प्रार्थना करती है और उसके आसपास घूम घूम करके डांस करते हैं। ये कर्मा हो गया, ठीक है? कजरी क्या हो गया? तो कजरी मैंने अभी आपको पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश में भी बताया आपको कजरी क्या है ना? उत्तर प्रदेश में भी अब मैंने आपको कजरी के बारे में बताया, कजरी क्या है। तो ये आपका जब वर्षा आता है, उस समय आपकी महिलाएं करती हैं कजरी। फगुआ क्या है? तो ये होली का है। फगुआ देखिए गाना भी होता है। जब होली का समय आता है तो फाग गाया जाता है, और वही फाग गाते हुए जो नृत्य किया जाता है उसको फगुआ बोलते हैं। विदेशिया, देखिए आपने ये जरूर सुना होगा कि बिहार के जो लोग होते हैं वो पलायन कर जाते हैं काम करने के लिए, या फिर अपने रोजी रोटी कमाने के लिए। उनको एक दूसरे देश नहीं बोलिए, एक दूसरे राज्य में जाना पड़ता, बिहार छोड़ के जाना पड़ता। तो बिहार के लोगों के लिए ऐसा समझिए कि गांव में जो लोग रहते हैं उनको दूसरे राज्य भी ऐसा लगते हैं कि कोई विदेश में पहुंच गया। तो और जो उनकी पत्नियां होती हैं, वो उनके विरह में समय गुजारती हैं। तो वो जो डांस होता है वो विदेशिया कहलाता है, ठीक है? ये आप ऐसा समझिए कि थोड़ा सा ये सैड एस्पेक्ट को दिखाता है कि महिलाएं थोड़ी सी चिंतित हैं या फिर उदास हैं उनके हस्बैंड के जाने के लिए। तो ये विदेशिया उस समय किया जाता है, ठीक है? जाट जाटिन, ये होता है आपका महिला और पुरुष का जो प्रेम है आपसी, ठीक है? उस प्रेम भाव को ये डांस दिखाता है, जाट जाटिन। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डांस, ये जाट जाटिन ही है। धोबिया हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि धोबी समुदाय के द्वारा जो डांस किया था वो धोबिया हो गया, ठीक है? पावरिया, पाइका, ये सारे डांस है बिहार के। अब कुछ कुछ जो नृत्य है आपको बिहार में देखने को मिलेगा, वही झारखंड में भी देखने को मिलेंगे, है ना? कुछ कुछ सेम रहेगा। तो अगला जो राज्य है हमारा, ये झारखंड ही है। झारखंड के नृत्य क्या है? छऊ, कर्मा, सरहुल, जाट जटिन, विदेशिया, सोहराय, डांगा, मुंडारी, संथाली, पाइका, लहसुइया, बराव, डोमकच, हुता नृत्य, मंडा नृत्य, ये सारे झारखंड के हैं, ठीक है? अब इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, छऊ के बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। कर्मा के बारे में आप मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया, बिहार में, ठीक है? सरहुल क्या है? सरहुल त्योहार है, उस समय सरहुल। सोहराय भी आपका त्योहार ही है ना? संथाली, संथालों में प्रसिद्ध है ये। संथाली जो समुदाय है उस समय संथाली। मुंडा जो समुदाय है वो मुंडारी डांस करती है, ठीक है? लहसुइया क्या है? तो ये
उत्तरी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपका नागपुरी डांस के रूप में फेमस है ये। ठीक है। डांगा, ये डांगा समुदाय में आपका फेमस है। जट जटिन मैंने बता ही दिया। विदेशिया मैंने बता दिया, ये जो हस्बैंड चले जाते हैं बाहर के राज्यों में कमाने के लिए, तो उनके याद में विदेशिया किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है। ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, ये कर्मा का ही नृत्य है। यहाँ पे कर्मा का नृत्य है। चलिए छऊ के बारे में आपको बताता हूँ। छऊ क्या है? छऊ मैंने शास्त्रीय नृत्य में बताया होगा कि ये अर्ध शास्त्रीय है ना, सेमी क्लासिकल डांस है ये। कौन सा? सेमी क्लासिकल डांस। कौन सा है ये? छऊ है। सेमी क्लासिकल अर्ध शास्त्रीय नृत्य छऊ। अब छऊ क्या है? ये 3 राज्यों में प्रचलित है और 3 अलग-अलग रूपों में किया जाता है। एक तो आपका झारखंड हो गया, आप यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है? झारखंड हो गया। झारखंड में जो फेमस है ये आपका सरायकेला में फेमस है। ठीक है? सरायकेला जो जिला है यहाँ पे फेमस है। एक आपका आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो फेमस है ये पुरुलिया। पुरुलिया जो जिला है वहाँ पे फेमस है पुरुलिया। और एक राज्य है आपका उड़ीसा। तो 3 राज्य हो गए और 3 रूप हो गए। एक सरायकेला में प्रचलित है, एक पुरुलिया में प्रचलित है। उड़ीसा में आप जाइएगा तो यहाँ पे मयूरभंज नाम डिस्ट्रिक्ट है। मयूरभंज, वहाँ पे फेमस है मयूरभंज का। ठीक है। तो 3 रूप हो गए छऊ के। छऊ के बारे में आपने पढ़ लिया। बिहार झारखंड ये हो गया। अब अगला राज्य चलते हैं। यह है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन से लोक नृत्य है? कर्मा। देखिए कर्मा फिर से आ गया। मैंने बताया कि कुछ कुछ राज्यों में आपको डांसर्स आपको सेम मिलेंगे। झूमर मैंने पिछले 2-4 स्लाइड में झूमर के भी बारे में बताया कि क्या है। ठीक है। यहाँ पे क्या फेमस है? तो गौडी, गोंड समुदाय में ये आपका फेमस है ना। गोंडी गौड़ी नाच, पाली, टपाली, पंडवानी, ये जो नृत्य आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी पंडवानी लिखा हुआ है। ये एक उनकी बहुत फेमस कलाकार है पंडवानी की, है ना। पंडवानी की फेमस कलाकार हैं। पंडवानी में क्या होता है? तो पंडवानी, यहाँ पे आपको पांडव दिख रहा होगा। पांडव यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, पांडव लग रहा होगा, है ना। तो पांडव, महाभारत में जो पांडव थे अज्ञातवास के लिए गए थे, वन में भटक रहे थे 12 साल, और 1 साल 13 साल के लिए समझिए को वनवास में ही गए थे। तो उस समय क्या क्या हुआ, या फिर उनकी कहानी, उस समय की जो कहानी आपको दर्शाई जाती है वो पंडवानी नृत्य से दर्शाई जाती है। ठीक है। राउत नाच, यहाँ पे आपका राउत नाच दिख रहा है। ये एक एकादशी होती है, देवोत्थान एकादशी, उस समय किया जाता है। ठीक है। देवोत्थान एकादशी को ये नृत्य किया जाता है वहां पे। कापाली, ये एक समझिए कि तांत्रिक वाला नृत्य हो गया। तांत्रिक लोग जो करते हैं ये उस टाइप का नृत्य होता है यहाँ पे। किसमें? कपालिक में। थोड़ा सा कम ये तांत्रिकों वाला नृत्य हो जाएगा आपका। ठीक है। सुआ नाच, ये सुआ क्या है? तो ये भी गोंड में प्रचलित है। गोंड जो नृत्य है उसमें आपका प्रचलित है ये। सैला, नाम तो सैला है, लड़कियों वाला है, लेकिन ये किया जाता है लड़कों के द्वारा। ठीक है। नाम के एकदम ऑपोजिट है लड़की जैसा नाम सैला, लेकिन किया जाता है लड़कों द्वारा। कब किया जाता है? तो ये नवंबर से दिसंबर के बीच किया जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कौन सा फेमस डांस है? डोल जात्रा हो गया। ठीक है। धाली, काढ़ी, गंभीरा, कीर्तन, मरसिया, लाठी, ये सारा आपका फेमस डांस है। कहाँ का? बंगाल का। ये जो आप देख रहे हैं ये छऊ नृत्य है। अब बोली मैंने छऊ तो यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैंने झारखंड में बताया था कि जो छऊ है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, और एक उड़ीसा में। झारखंड में सरायकेला वहाँ पे फेमस है। पश्चिम बंगाल में आपका पुरुलिया में फेमस है। उड़ीसा में आपका मयूरभंज में फेमस है। तो ये छऊ नृत्य है। ठीक है। डोल जात्रा हो गया, काढ़ी, गंभीरा, ये सारे नृत्य हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो नृत्य है ना, ये गंभीरा, डोल जात्रा, ये आपके अ, संक्रांति पे मनाए जाते हैं। ठीक है। एक गंभीरा आपका चैत संक्रांति में हो गया। डोल जात्रा भी आपका संक्रांति में होता है। प्लस में क्या होता है, जब दुर्गा पूजा होता है तो उसमें एक ढोलक लेकर के मजीरा, जहाज, शंख बजाते हुए यात्रा निकलता है, तो उस समय ये किया जाता है डोल जात्रा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला जो राज्य है हमारा
ये आता है सिक्किम। अब हम लोग पश्चिम बंगाल से सिक्किम और फिर उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कवर करेंगे। उसके बाद फिर साउथ का स्टेट बच जाएगा, उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए तो पहला सिक्किम देख लेते हैं। सिक्किम में क्या है? चूफाट, सिकमारी, स्नो लायन, याक प्लाम, डेनजोंग, तासी याकू, नेन्हा, कांगभेदू। अब जब नॉर्थ ईस्ट और साउथर्न रीजन में आप जाइएगा तो नाम में थोड़ा आपको सहना पड़ेगा। थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, या किन्हीं को हो सकता है कि जबान पे भी नहीं आए एक दो बार में, तो इसको बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। चू फाट, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये चू फाट क्या है? तो ये लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्यों? एक वहां पे कंचनजंगा नाम का एक चोटी है ना, कंचनजंगा, उसके सम्मान में किया जाता है। ठीक है, बौद्धों का अ, ये त्योहार है। तो बौद्ध धर्म को जो पालन करते हैं वो कंचनजंगा के सम्मान में एक नृत्य करते हैं, चूफाट। ठीक है, और वो जनजाति कौन सी है? तो वो लेप्चा जनजाति है। ठीक, फिर है कांगभेद नृत्य। ये कौन करती थी? ये भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। भूटिया जनजाति के द्वारा कब किया जाता है? दिसंबर के महीने में, लास्ट लास्ट में एकदम किया जाता है। नए वर्ष का स्वागत नृत्य भी है ये कांगभेद नृत्य। ठीक है, दिसंबर लास्ट में, ताकि जनवरी आपका सुबह हो जाए। ठीक है, तासी याकू, ये भी आपका भूटिया के द्वारा ही किया था, भूटिया जनजाति के द्वारा किया था, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सिक्किम हो गया। बाकी नाम आप एक दफा अच्छे से इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ कौन कौन सा नृत्य है। चूफाट, सिकमारी, स्नो लायन, याक प्लाम, डेंजोंग, तासी याकू, तासी याकू और नेन्हा, फिर कांगभेद। अगला राज्य ये असम है। अब असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पे मिलेगा बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, महारास, बुगुरुम्बा, झुमुरा, नागा नृत्य, कुनाई। ये सारे असम के लोक नृत्य हैं। बिहू जो है ये वहाँ का त्योहार भी है। ठीक है, ये साल में 3 दफा बनता है, और 3 इसके रूप हैं। कौन कौन से हैं? तो काटी बिहू, माघ बिहू, इसको रंगाली बिहू के भी नाम से जानते हैं, और एक है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। तो ये 3 रूप हैं। ठीक है, 3 त्योहार भी हैं, और 3 ये डांस फॉर्म भी हैं बिहू के। ठीक है, फिर बिछुआ हो गया, खेल गोपाल, यहाँ से खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, महारास, ये चारों लगभग सेम ही है, आपको दिख रहा होगा, है ना, नाम से भी ये पता चल रहा होगा। गोपाल, नट पूजा, महाराज सब ये भगवान कृष्ण के जीवन पे आधारित होगा। तो वो सारे नृत्य आपको इसमें दिखाई देंगे, करने को मिलेंगे इसी में। ठीक है, बुगुरुम्बा, बुगुरुम्बा क्या है? ये बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति है? तो बोडो जनजाति है। बोडो जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। ये जो नृत्य आप देख रहे हैं ये आपका बिहू का है। ठीक है, बाकी बुगुरुम्बा जो है बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसको तितली नृत्य भी कहते हैं। बुगुरुम्बा को कौन सा कहते हैं? इसको तितली नृत्य ही कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको तितली नृत्य? क्योंकि ये तितली जैसे अपने पंख फड़फड़ा के उड़ती है, तो इसमें कुछ ऐसा मूवमेंट होता है कि तितली जैसे लगते हैं सभी, इसलिए इसको तितली नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, झुमुरा जो नृत्य हो गया, ये असम की जो चाय उगाते हैं, उगाते नहीं मतलब चाय तोड़ने के लिए जो जाते हैं, जो लोग रहते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो चाय तोड़ने जाते हैं उनके लिए है ये। ठीक, तो आसाम हो गया। अब आसाम के बाद अगला जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मुखौटा, युद्ध नृत्य, गुइया, छालो, वांचो, लायन पिकॉक, पोंग, पोपीर, बोडोर छम, पासी कोंकी, रिखमपाड़ा, ये सारे आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं।
चलिए, अब इसमें क्या है, बुइया। मुखौटा तो पता ही होगा, मुखौटा लगा करके डांस किया जाता होगा, वहाँ का पारंपरिक नृत्य है ये। युद्ध नृत्य भी आपका मार्शल आर्ट्स की तरह ही है। जैसे मार्शल आर्ट्स होता है उसी तरह युद्ध नृत्य है आपका, मार्शल आर्ट की तरह परफॉर्म किया जाता है इस युद्ध नृत्य में अरुणाचल प्रदेश में। बुइया क्या है, तो ये मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बुइया ये किसके द्वारा, ये मिसमी जनजाति, ठीक है, मिसमी जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद वांचो हो गया, तो ये वांचो समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। एक त्योहार है वहां पे, उरियाह, कौन सा त्योहार है, उरियाह, इसमें परफॉर्म किया जाता है, उरियाह में। ठीक, ये दो तीन आपके इम्पोर्टेंट है, एक मुखौटा हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, भुइया, वांचो, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश से। ये कम से कम चार तो आपको याद होने ही चाहिए, बाकी सारे भी याद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, तो सभी याद करने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं नागालैंड में। नागालैंड का कौन सा नृत्य है, तो यहाँ पे जेलियांग चेंगाई, कुकी नृत्य, मोदस, रेगमा, मयूर नाच, मोगनासो, लेसालुत, खम्बालिम, सदल के कई, तितली नृत्य, चांगलो, अलयुत्तु। ठीक है, जैसे आपने असम में देखा बुगुरुम्बा, उसको तितली नृत्य भी कहते हैं, तो नागालैंड में आपका तितली नृत्य नाम ही है ना, तितली नृत्य ही है ये। अब जेलियांग चंगाई, ये चंगाई कहते हैं, ये चंगाई जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, चंगाई नहीं सॉरी, ये चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा जनजाति है वो, तो ये है आपका चांग जनजाति। ठीक है, चलिए, चांग जनजाति। और ये जो जेलियांग नृत्य है आपका, ये एक पहाड़ है, पहाड़ नहीं है, इलाका है समझिए, माउंट बैरल नाम है उसका। क्या नाम है, माउंट बैरल या बरेल, माउंट बरेल के आसपास का जो इलाका है, वहां पे डांस परफॉर्म किया जाता है जेलियांग चंगाई। ठीक है, बाकी कुकी नृत्य कुकी समुदाय के द्वारा यहाँ पे किया जाता है कुकी नृत्य को। और इसमें सारा आप नाम देख लीजिए, काफी है। आपको इम्पोर्टेंट कौन से हो गए, जेलियांग चंगाई हो गया, कुकी नृत्य हो गया, ठीक है, चांगलो, ये भी चांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। तितली नृत्य, जैसे बुगुरुम्बा था असम में, उसी तरह से यहाँ पे तितली नृत्य है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका नागालैंड का। अब अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर के कौन कौन से नृत्य हैं, मणिपुर में आपको मिलेगा लाई हरोबा, पुंगचोलोम, ढोल-चोलोम, जागोई, खंबा धाबी, नट पूजा, थांगटम, मार्ग नृत्य। अच्छा, जब मैंने शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया था आप लोगों को मणिपुरी के बारे में, तो मणिपुरी में मैंने कहा था कि मणिपुरी के दो रूप हैं, एक आपका चोलोम है और दूसरा आपका थांगटा है। तो यहाँ पे जो आपको चोलोम दिख रहा है, पुंग चोलोम, ढोल चोलोम, ये मणिपुरी नृत्य का ही भाग है, और थांगटा से यहाँ पे थांगटम आ गया है। ठीक है, नूपा नृत्य, जैसे आप यहाँ पे नूपा दिख रहे हैं, तो नाम आपको कुछ ऐसा मैचिंग मैचिंग समझ में आ रहा होगा, या फिर कुछ क्लिक कर रहा होगा, रूप, नूपा से रूपा, है ना, नूपा, रूपा। पर इसमें आप ऐसे मत नहीं समझिएगा कि नूपा रूपा है तो लड़कियां करेंगी, ये केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको जो है सिंबल के नाम से भी जाना जाता है मणिपुर में। ठीक है, सिंबल। चलिए, और यहाँ का एक फेमस त्योहार है लाई हरोबा, उस लाई हरोबा के अवसर पे ये लाई हरोबा नृत्य भी किया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर के बाद अगला राज्य कौन सा है, तो ये है मिजोरम। यहाँ पे आप नृत्य देखिएगा, ये आपका है चेराव नृत्य है, खुआलम है, छहनाम है, सांवलिया, चैलम, तेलंगम, पारलेम, सरला मकाई, ये सारे आपके मिजोरम के नृत्य हैं। इसमें से चेराव जो नृत्य है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नीचे बांस की पट्टियां, यहाँ पे ये बांस की पट्टियां लड़के पकड़े हुए हैं, इसी को आगे पीछे करते हैं, और इसी के बीच में से ये जो लड़कियां हैं अपने पैरों के मूवमेंट से डांस परफॉर्म करती हैं, वही आपका चेराव नृत्य है। ठीक है, वो क्या है आपका
चराव नृत्य है। तो ये आप याद रखिएगा कि बांसों की डंडियों से किया जाता है ये चराव नृत्य। चैलम क्या है? चैलम आपका यहाँ पे एक त्योहार होता है चपचार कूट करके, ठीक है? चपचार कूट, इस चपचार कूट के अवसर पे ये चैलम नृत्य परफॉर्म किया जाता है। बाकी सर ये दो मैंने आपको बता दिए, दो फैक्ट बता दिए। अब यहाँ से इतना ही फैक्ट है। चलिए अगला राज्य में चलते हैं। अगला जो है आपका मेघालय। यहाँ पे कौन सा नृत्य है? डारेंगेटा है, डारसेगाटा है, लाहो, नोंगक्रेम, बेहदीन खलम, वांगला, सातसुक, ठीक है? यहाँ पे जो नोग क्रीम है, अच्छा मेघालय में एक 3 पहाड़ियाँ हैं, है ना? जहाँ पे बादल जो है घिर जाते हैं। जब आपका मानसून आता है और मानसून मेघालय में बढ़ता है, तो वहाँ पे बादल क्या होता है घिर घिर लिया जाता है, यानी कि 3 पहाड़ों के बीच में से बादल सिमट के रह जाते हैं और इसी कारण से वहाँ मासिन राम एक जगह है जहाँ पे बहुत वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, वो वहीं पे होती है। और क्या सबसे ज़्यादा पूरे विश्व का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा 1100 सेंटीमीटर लगभग साल में वर्षा होती है। तो वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ये वहाँ की 3 पहाड़ियाँ भी हैं और 3 आपकी जनजातियाँ भी हैं। कौन-सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है? जयंतिया। तो ये जो लाहो है, ये आपका जयंतिया समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नोंगक्रेम है, ये खासी समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बेहदीन खलम है, ये आपका गारो के द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो ये 3 फैक्ट आपने समझ लिया। वांगला भी आपका खासी के समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब अगला राज्य आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के साथ आपका ये आखिरी 7 सिस्टर्स है, तो ये खत्म हो जाएगा आपके एकदम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन-कौन सा आपका लोक नृत्य है ये हम देख लेते हैं। कौन सा है? ओजागिरी, गौरिया, लेवांग, ममिता मोसक सुलमानी, ये एक लोक नृत्य है। क्या नाम है पूरा? ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्या है। तो होजागिरी, गौरिया, लेवांग है, ममिता मोसक सुलमानी, बिझू, हिक हक, संगराई, गजानन वेलकम, डेलो, गोला मुचाओ, बोमानी, माय माती। जैसे असम में बिहू था, उसी तरह से यहाँ बिजहू है, ठीक है? फसल कटती है, उसके बाद यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है बिजहू करके। कहाँ पे? त्रिपुरा में। होजागिरी जो है, ये आपकी एक समुदाय है ब्रू रियांग, ठीक है? कौन से समुदाय है? ब्रू रियांग करके। तो यहाँ ब्रू रियांग के द्वारा होजागिरी परफॉर्म किया जाता है। हिक हक क्या है? तो ये झूम खेती से जुड़ा हुआ नृत्य है। ठीक है? कौन सी खेती से? झूम खेती। झूम खेती क्या होता है कि एक जगह पे जंगल में कुछ जगह साफ करके वहां पे जला करके राख अपना करके कुछ खेती की जाती है और कुछ समय बाद उसमें से वो आपकी उर्वर शक्ति निकल जाती है, उर्वरा शक्ति यानी कि जो पैदावार करने की शक्ति है वहां से कम हो जाती है, तो फिर उस जगह छोड़ करके आगे कुछ दूर एक अलग जगह चुन जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? झूम खेती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे खेती करने के लिए चले जाना। ये आपका हिक हक हो गया। झूम खेती से जुड़ा हुआ है हिक हक। बिहू क्या है? जैसे बिहू था असम में, उसी तरह से त्रिपुरा में बिहू है। होजागिरी ब्रू रियांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। चलिए अब अगला स्टेट में चलते हैं। चलिए अगला राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो कुम्मी छड़ी है, ढीमसा है, लंबाड़ी है, गोबी, घंटाम दारला, बुट्टा बोमालू, बोनालू, बिछुआ, भाल कल्पम, सिद्धि माधुरी, दप्पू, डांडरिया। अब जो आंध्र प्रदेश में आपको लोक नृत्य दिखने को मिलेंगे वही आपके सेम टू सेम आपके कहाँ पे तेलंगाना में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही राज्य था पहले, बाद में अलग हो गया। ठीक है? तो अब यहाँ पे कौन कौन सा फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ। ये जो बुट्टा वो मालू है, ठीक है, ये गोदावरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी यहाँ पे बहती है आंध्र प्रदेश में, तो उसका जो क्षेत्र है वो उसका इलाका है, वहाँ पे बुट्टा पोमालू फेमस है यहाँ पे। ठीक है?
यहाँ पे देख सकते हैं ये दातरा के जैसा निकाला जा रहा है गुट्टा में आलू। ठीक है, उसके बाद ढीमसा। ढीमसा क्या है? तो ढीमसा जो है ये कोरजा जनजाति की तरह की जाती है। कोरजा जनजाति की तरह जब फसल कट के आती है तो उस समय की जाती है ये। ठीक है, फसल ये लंबाड़ी भी फसल कटने का ही त्योहार, फसल जब कट के आती है तो उसमें की जाती है। भुट्टा बमाली हो गया, ढीमसा हो गया, लंबाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। चलिए आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना को भी देख लेते हैं। जैसे आपने आंध्र प्रदेश में देखा वैसे ही आपको तेलंगाना को में भी देखने को मिलेगा। बस कुछ कुछ क्या होता है कि सेम होता है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो अगर वो वहाँ पे आंध्र प्रदेश का नृत्य आपको दे दिया जाए और ऑप्शन में आपका तेलंगाना रहे, आंध्र प्रदेश नहीं रहे, तो आप तेलंगाना भी टिक कर सकते हैं क्योंकि एक ही जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा नृत्य है? तो पेरिनी है, शिवदंतम है, गुसादी है, ढीमसा है, लंबाड़ी है, दप्पू गोनालू मापुरु, सारा एक ही चीज है। तो गुसादी, मैंने वहाँ पे ढीमसा लंबाड़ी के बारे में बताया था, यहाँ पे गुसादी के बारे में बता देता हूँ। गुसादी क्या है? तो ये गोंड जनजाति की तरह की जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति की तरह की जाती है, यही है गुसादी। चलिए आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। अगला राज्य कर्नाटका। कर्नाटका में कौन कौन सा नृत्य है? यहाँ पे है यक्षगान, डोलू कुनीथा, वीरागासे, बिलालता, कृष्ण परिजात, नागमंडला, जुदू हैली, है ना, जुडू हैली, बेलाटा और भूता खेला। भूता खेला हो गया, एक कोला भी होता है यहाँ पे, याद रखिएगा कोला। यक्षगान। यक्षगान क्या है? यक्षगान है फसल कटाई के अवसर पे किया जाता है। एक हमारे भारत में एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य नाम के राजा थे। ये इतने महान राजा थे कि इनका नाम का उपाधि लिया जाता था दूसरे राजाओं के द्वारा कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं या मेरा इतना नाम है तो मेरा विक्रमादित्य क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए। तो वो नाम लेते थे किसमें? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य हो गया। अब वीरगासे। वीरगासे क्या है? तो वीरगासे है आपका मैसूर दशहरा के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में जगह है मैसूर, वहां पे जब दशहरा होती है तो मैसूर दशहरा के अवसर पे ये वीरागासी किया जाता है। उसके बाद है ये भूता कोला। भूता कोला क्या है? इसी को कोला के भी नाम से जानते हैं, भूता कोला या केला। यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं उनको समर्पित ये नृत्य है भूता केला, इसको कोला के नाम से आते हैं। एक फिल्म आई थी कांतारा, इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे या देखे होंगे, है ना। तो कांतारा में जो नृत्य आपको दिखता है, ठीक है, दैव को समर्पित, वही है आपका भूता कोला। स्थानीय देवताओं को समर्पित है ये भूता कोला। ठीक है, बाकी डोलू कुनीथा जो है यहाँ पे है, ये कुरबा नाम की जनजाति है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कुरबा नाम के द्वारा, कर्नाटक में। चलिए कर्नाटक के नृत्य हो गए यहाँ पे। कर्नाटक के बाद चलते हैं केरल में। केरल में कौन कौन से नृत्य है? तो केरल में आपको मिलेगा कौन कौन से नृत्य, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सा है। काकरसी काली, दप्पू काली, वेल्ला काली। ठीक है, यहाँ पे तीन नृत्य में आपको काली देखने को मिल गया। फिर थम्पी थुल्लन, सरपम घुल्लन, कड़ुआ, मार्गम कली कुमति, कावड़ी आट्टम और कुटी आट्टम। ठीक है, अब इनमें से एक एक करके मैं बारे में बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र जो है। चलिए यहाँ पे जो कुटियाट्टम है, कुटियाट्टम ये मंदिरों में किया जाता है, सबसे पुरानी परंपरा है। ये शास्त्रीय नृत्य के जैसा ही होता है कुटियाट्टम। इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया, अमूर्त धरोहर विरासत की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है कुटियाट्टम को। ठीक है, फिर कौन सा आता है? तो आपका आता है मार्गम कली। ये त्रिशूर पूरम के दौरान किया जाता है मार्गम कली को। ठीक है, याद कीजिएगा त्रिशूर पूरम त्योहार है वहाँ। हाँ, त्रिशूर पूरम भी त्योहार है और उस समय किया जाता है ये, यहाँ पे तो केरल पे। ठीक, फिर आपका आते हैं आगे, और कुछ बचिए क्या? नहीं, चलिए ठीक है, इतना ही।
अब आगे बढ़ते हैं केरल के बाद तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में जो भी नृत्य है ना, इसका आप थोड़ा-सा ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए, कैसे? तो इन तमिलनाडु के जितने भी लोक नृत्य हैं, अधिकतर इनमें लास्ट में अट्टम दिखेगा, बट्टम दिखेगा, सिलबट्टम दिखेगा, तो इस तरह से ये तमिलनाडु हो जाएगा, कैसे? कुम्मी, है ना? फिर यहाँ देखिए कोलाटम आ गया, कावड़ियाट्टम आ गया, करगम, काई सिलवट्टम, मरियलट्टम, ओलियट्टम, देवरट्टम, कोइक्कल, कुदराइयट्टम। तो जितना अट्टम, बट्टम, सिलवट्टम आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे आ जाएगा? तमिलनाडु में, ठीक है? कौन सा? इसमें तमिलनाडु में। चलिए, उसके बाद क्या है? ये जो देवरट्टम नृत्य आप यहाँ पे देख रहे हैं, देवरट्टम, ये युद्ध में जो राजा विजयी होकर के आते थे, उनके सम्मान में किया जाता था देवरट्टम को, ठीक है? कोलटम, कहाँ पे है कोलटम? ये रहा कोलटम। जब शादी विवाह होती है तो उस समय में आपका कोलटम किया जाता है, ठीक? समझ गए? चलिए उसके बाद क्या है? कावड़ियाट्टम, ठीक है? ये कावड़ियाट्टम, कावड़ियाट्टम क्या है? तो यहाँ पे एक देवता है मुरुगन स्वामी, ठीक है? कौन सा स्वामी है? मुरुगन, मुरुगन। तो उनकी जब पूजा होती है उस समय किया जाता है कौन सा? यही कावड़ियाट्टम। हाँ, कावड़ियाट्टम किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो नृत्य आप देख रहे हैं ये आपका कोल्टम है, ठीक है? चलिए तमिलनाडु से आगे बढ़ते हैं। आपका आता है ओडिशा। यहाँ पे कौन कौन से नृत्य हैं? तो छऊ नृत्य हो गया, जो मैंने बताया था उड़ीसा के मयूरभंज जिले में होता है, ये रहा छऊ। उसके बाद घुमुरा, पाला, दसकठिया, दखल दलखाई, बाघा नाच, कर्म नाच, किसाबादी, ढप नृत्य, गोटीपुआ, डंडारी और मुनेरी नृत्य, ये उड़ीसा में है। गोटीपुआ, गोटीपुआ क्या है? तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य जो था ओडिसी, उसी का दूसरा नृत्य दूसरा रूप हो गया आपका क्या? गोटीपुआ। ओडिसी का ही दूसरा रूप है ये गोटीपुआ। छऊ के बारे में आप जानते ही हैं। हाँ, उसके बाद हो गया ये, फिर बाघा नाच, इसको टाइगर नाच कहते हैं, सुबरनपुर में ये किया जाता है, ये उड़ीसा का हो गया। चलिए अब आखिरी 2-3 बचे हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। बस ये लास्ट स्लाइड है। लक्षद्वीप, यहाँ पे कौन कौन से नृत्य हैं? कोलकली, लावा और परीचकली, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है कोलकली। दमन और दीव में कौन सा है? तो मंडो है, वर्दी गाओ और वीरा नृत्य है। यहाँ पे आ गया मंडो नृत्य। पुदुचेरी का गराडी नृत्य, ये रहा गराडी नृत्य। तो इसी के साथ हमारा जो लोक नृत्य का सेक्शन है ये खत्म होता है, ठीक है? यहाँ पे लोक नृत्य खत्म होता है। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, बट कोई नहीं, अगर हमको कंप्लीट करना है तो वो लंबा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें। हाँ, ये है कि एक बार वीडियो कंप्लीट हो गया, अब इसको एक बार क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में इसको नोट करके रखना है। नोट जब कीजिएगा तो आधा उसी समय आपको याद हो जाएगा, ठीक है? इसमें नोट्स में बाकी अगला काम जो आपका रहेगा नोट करने के बाद एक बार उसको फिर से पढ़ लेने का, ठीक है? चलिए तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला वीडियो जो आएगा आपका त्योहारों पे आएगा। भारत में कितने त्योहार हैं, ठीक है? त्योहार पे आपका आएगा, इसमें आपका त्योहार, मेला, उत्सव ये सारे शामिल रहेंगे। तो इस इन सब टॉपिक पे आपका वीडियो आने वाला है नेक्स्ट। कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। अच्छा लगे तो आप इससे शेयर कीजिए, ठीक है? और भी वीडियो पाने के लिए यहाँ पे इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छी लगती हो तो इसे शेयर भी किया कीजिए और उन दोस्तों को भी दिखाइए जो स्ट्रैटेजी के पढ़ तो रहे हैं पर डीप में नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा सा आपको इसमें डीप में जानकारी मिलेगा, हर एक चीज के बारे में मैंने पॉइंट से पॉइंट अलग अलग फैक्ट करके बताए हैं, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।